बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त कमो बेश हाई कोर्ट जो पाकिस्तानी है वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला है। यानी या तो किसी के गुर्दे में पथरी है या उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, डायलिसिस पे मरीज जा चुका है। अगरचे पाकिस्तान में गुर्दों की जो तब्दीली है वो काफ़ी महंगा इलाज है और डायलिसिस भी प्राइवेट भी काफ़ी महंगा होता है, लेकिन सरकारी तौर पे जिस तरह पिम्स है, पोली क्लिनिक, यहाँ पे अगर इसका इंतज़ाम हो, पिम्स में तो मुझे पता है इसका इंतज़ाम है, तो वो सस्ता पड़ता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत ने जिन सरकारी हॉस्पिटल को इजाज़त दे रखी है कि जहाँ पे गुर्दों की तब्दीली, किडनी सेंटर जो बने हुए हैं, उनके पास बाकायदा इजाज़तनामा है, लेकिन कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर इसको एक धंधे के तौर पर, एक कारोबार के तौर पर बना लिया और अरबपति हो गए हैं इस धंधे में। वो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर मिनाज साहब। जहांगीर मिनाज साहब इस्लामाबाद के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ज़्यादा तजर्बा इनका सेहत के हवाले से जो बीट होती है उसमें रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री को ये कवर करते रहे, तमाम हॉस्पिटल्स को, फिर मरीज़ों के क्या अमराज होते हैं, उनका इलाज मुआवजा कैसे होता है, पाकिस्तान में कौन कौन क्या क्या धंधा करता है, 2 नंबर धंधा, और ख़ास तौर पर ये किडनी सेंटर के हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब जहांगीर मिनाज साहब। वाह, जहांगीर मिनाज साहब, 2.5 करोड़ बंदा जो है, दादो शुमार जो बताते हैं पाकिस्तान का 25 करोड़ की आबादी है जो कहा जाता है, तो उसमें से 2.5 करोड़ को तो गुर्दों का मर्ज लाक है। लेकिन सरकार ने कई जगहों पर पाबंदी लेकिन सरकार ने कई जगहों पर पाबंदी लगाई है, इसके बावजूद कुछ लोग गैर कानूनी ये धंधा करते हैं। इसकी क्या वजूहत है? कौन साहब, एक तो देखिए कि ये जो 2.5 करोड़ का फिगर है, ये एक सरकारी फिगर है जो गवर्नमेंट के इदारे रिलीज करते हैं, जहाँ पे बाकायदा मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। ये इसको अप्रोक्सीमेटली आप जो अमराज है गुर्दे के, वो उसको आप 4 करोड़ से ऊपर सकते। अच्छा। और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे रेड मीट और जो पोल्यूटेड हमारी फ़ज़ा है, आलूदा पानी है, कंटामिनेटेड वाटर है, साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है लोगों को। और उसके बाद लाशौरी तौर पे हमारे हाँ ये चेक कराने का सिस्टम भी नहीं है। लोगों को जब तक दर्द ना हो या कोई लेबॉर्ट्री की मुस्तनद रिपोर्ट ना आ जाए, लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं। ये गुर्दे और दांतों की बीमारी ऐसी है कि एंड पे जाता है जो मरीज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप देखिए तो आए रोज ये डायलिसिस की जो मशीनें हैं ये खराब होती हैं, और फिर वहाँ पे टाइम लेना और खुद एक डायलिसिस कराना एक मरीज का 2 अटेंडेंस चाहिए होते हैं, बड़ा पेनफुल प्रोसेस, पूरी फैमिली जो एंगेज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, हुआ ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, आपको पता है कि गुर्दे की जो पेवनकारी है, जिसको हम ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी कहते हैं, वो पाकिस्तान में उन्होंने ब्लड जो रिलेटेड लोग होते हैं, डोनर होते हैं, उसको अलाउ किया जी सही। अच्छा, अब उसके इदारे की इस सारे प्रोसेस की निगरानी के लिए एक इदारा है हुटा, जो जिसका नाम है ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, जो इंसानी जो अज़ा है उनकी पेवनकारी के लिए वो वैसे हुटा पंजाबी में तो झूले को कहते हैं, झूले को कहते हैं, लेकिन ये एक इदारा उन्होंने सरमोनियल सा बनाया हुआ है, मतलब ये हुटे ही लेते हैं। हुटा ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटीज का बनता है ना, एब्रिविएशन है। हाँ सही। अब ये जो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में पिंडी में एक अस्पताल है जिसका नाम किडनी सेंटर था, वहाँ पे आप अगर आपको जाएं तो आपको 100 में से 80 मरीज अफगानी मिले। अब आप ये कहेंगे कि अफगानी यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं? और उसका जो स्टाफ है डॉक्टर का, किडनी सेंटर का जो मालिक है, वो भी आ गया अफगानी। अच्छा, वो भी अफगानी? वो अफगानी है। इस तनाज़र में मैं बता रहा हूँ आपको कि वो मरीजों को घेर के लाता है, लैंग्वेज का मसला है, वो अपनी लैंग्वेज में उनको बताता है। और वो लोग, क्योंकि बहुत सारी बमबारी होती रही है, अफगानिस्तान की जो सूरत आ रही है, जंगी सूरत आ, वहाँ पे पानी और फ़ज़ा आलूदा रही है, जिस वजह से हर तीसरे बंदे का गुर्दा खराब। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये जो किडनी सेंटर का मालिक है, जी जी, तो हमारे इदारों को नहीं पता ये अफगानी है? 100% पता है। मालिक अफगानी नहीं है, उसका जो फ्रंट मैन पेशेंट ला रहा है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% मरीज अफगानी है, ठीक है, जो गुर्दा तब्दीली के लिए आ रहे हैं। सही है। अब हो ये रहा है कि सरगोदे के और मुख्तलिफ जो लोग हैं रिमोट एरिया के, वहाँ पे वो टीमें भेजी जाती हैं, एक नेटवर्क है पूरा, वहाँ से लोगों को राजी करते हैं, 1 लाख रुपए में आपका गुर्दा लेंगे। यार यहाँ पे हमारे इदारे कह रहे हैं कि अफगानियों को हम जनाब अली नजर आ गए तो उनको पकड़े। अफगानी तो लेने आते हैं, ये मैं पूरी जो स्टोरी आगे खुल रही है, वो लोग जो है वो डोनर हैं, यानी उनसे गुर्दा, जैसे सुकी साहब हमारे दोस्त हैं, उनका गुर्दा दिया गया। अब जिस पेशेंट को लग रहा है, क्या पता उसका टिश्यू उसके साथ मैच कर रहा है, ये नहीं करा, मरीज को नहीं पता, न देने वाले को न लेने वाले, बस वो कहते और हैं ये मिल गया गुर्दा। मिल गया। उस पे FIA के छापे पड़े, उस मालिक को उठा लिया गया। डॉक्टर जैद नाम है। अच्छा 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 अच्छा, ये उसकी पिंडी में ये शफा अस्पताल के सामने आया। उसकी स्टोरी दिलचस्प ये है कि अब तीसरी दफा इस अस्पताल का नाम चेंज हो गया। अच्छा। जब पहले छापा पड़ा किडनी अस्पताल था, फिर अलसीद अस्पताल हो गया, अब अल एशिया अस्पताल कर दिया, उसी बिल्डिंग को, उसी कारोबार वही गुर्दों का हो रहा है।
छापे वहीं पे, सब कुछ हो रहा है, बिल्डिंग वही, बिल्डिंग वही, नाम स्टाफ वही, बस नाम बदल दिया। नाम बदल दिया। अच्छा, गुर्दा आप कहेंगे कि जो अफगानी है वो गुर्दा वो इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह का अलाउ नहीं है जैसे पाकिस्तान में सिस्टम। हाँ हाँ। फिर इन लोगों ने एक और अलमिया जो दिल्ली में हमारी सोसाइटी का, कि इन लोगों ने अपने सेंटर कश्मीर में बनाए हुए हैं। अगर आप कोई बंदा केस वगैरह करता है कि वहाँ पे टेस्ट की मद में 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया लेते हैं, खाली टेस्ट की मद, अच्छा, जो एक मरीज के टेस्ट होते रहते हैं। ये डॉक्टर जायद एंड डॉक्टर कंपनी। जैद एंड कंपनी की आपका ब्लड मैच नहीं कर रहा जी, आपकी ब्लड की जो फ्रीक्वेंसी है कम है जी, अभी आपका टिश्यू मैच नहीं कर रहा जी, आप अगले विजिट पे आ जाएं। वो एक पूरा टेस्ट करा के वो इतना बजट बना देते हैं। आप गुर्दा जो है वो जनाब वो जो उसका जो रेट है वो तकरीबन आप समझिए कि 15 से 30 लाख के दरमियान है, जो उन्होंने 90,000 70,000 का लिया हुआ है। सही। अब ये एक और टेक्निकल काम है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो 15 से 16 साल के बच्चे का गुर्दा लेते हैं और जिसकी उम्र है 50 साल उसको लगा रहे हैं, तो वो टिश्यू नेचुरली नहीं मिल सकती, उसकी ज़ाहिर एज कम है, वो छोटा है। अच्छा, ये जो गुर्दा देने वाले होते हैं, जो मेरी जो मालूमात हैं, क्योंकि मैं खबरें में जब एडिटर था पहले, चीफ रिपोर्टर, वहाँ पे लोग आते थे मेरे अपने पंजाब से, मंडी बहुत हुई, सरगोदा से, ये जो जो भट्टा जेन्युइन लोग आते हैं, जो नहीं जो भट्टा खश पे नहीं काम करते, ये जो डोनर जो जिम्मेदारों के बेचते नीचे, हैं, पैसे के नीचे जी, जी, फंसे बिल्कुल। होते हैं, कर्जे के नीचे। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे भी आए, जहांगीर मीनाज साहब, जो सूदखोरों के सताए हुए थे, उन्होंने बताया कि जी सूदखोर ने तंग किया तो हम इधर गुर्दा बेचने आ गए। ये काम भी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त से इन्होंने 50 से 60 लाख रुपया, उनकी मिसेज का, वो पेशावर से, ठीक है, कफैतुल्लाह उनका नाम है, उनकी बीवी से इन्होंने 50 से 60 लाख रुपया खाली टेस्टों की मद में लिया। अभी गुर्दा लगे ही नहीं, गुर्दा लगे ही नहीं, और अभी गुर्दा लगना है उसको, डॉक्टर साहब सब पैसे ले गए। अच्छा, 3 दफा पे छापे पड़े, FIR हुई, उनके बंदे बरामद हो गए जो गुर्दे दे रहे थे रवा से, वो बंदे पकड़े गए फिजिकली। लेकिन वो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो अथॉरिटी बनी हुई है, हमारी अथॉरिटी तो सारी ऐसी है ना, हम नेपरा एक अथॉरिटी है, ये पेमरा है, ये बाकी आप देखते हैं जो अथॉरिटियाँ बनी हुई हैं, या ट्रैप है, वो तो उनको फैसिलिटेट कर रही है जो कारोबार कर रहे हैं, उनका तो हाँ उनका तो रोजी रोटी लगी हुई है ना, वो तो जाके ना छापा मारना है ना। FIA ने जो छापे मारे, जी जी, 2 दफा तो मारा ना, फिर पकड़ा है, FIR हुई है, सजा हुई है, वो अंदर रहे हैं। इसका मतलब है वो सांप को पूरी तरह कुचलते नहीं, छोड़ देते हैं। वो उनके लिए एक देखिए अर्निंग प्रोसेस है ना, वो फिर आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी बंदे ने ये नोटिस ही नहीं दिया कि एक अस्पताल के 3 नाम कैसे चेंज हो गए, कारोबार धंधा तो वो हो रहा है अंदर। यार, इसमें देखे काम और करने वाला भी है ना, कि और हमें करना भी चाहिए कि ये जो डॉक्टर जाहिद है, इसने और कहाँ ब्रांचें बनाई हुई हैं और कितने इसके असासे हैं। वो कश्मीर में इनकी मुख्तलिफ है, क्योंकि कश्मीर का जो अगर आप केस वगैरह करते हैं तो उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, ये आगे भी सोचते हैं ना कि अगर एक बंदा कोर्ट में जाता है, कंप्लेन अथॉरिटी, तो मैंने आपको बता दिया कि हुडा वालों ने कुछ करना नहीं है, उन्होंने आप कंप्लेन देंगे कि मेरे साथ ये हुआ, आप 2-4 चक्कर लगाएंगे, आप दौड़ जाएंगे, कि उसमें एक लेटर लिख देंगे, वो अच्छा जी हम उनको बुला रहे हैं, अगली पेशी भी देख रहे हैं। अब दूसरी जो इसका रुख है, वो जो अफगानियों का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इलीगल सारा काम हो रहा है, क्योंकि वो तो ब्लड रिलेशन को आपको गुर्दा देना है, लेकिन वो तो कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, वो गुर्दा लेने आ जाते हैं, पैसे उनके पास हैं, डॉलरों में पेमेंट करते हैं, पाकिस्तान में डॉलर 280 का, वहाँ 70 रुपए का। तो इनको भी इन्होंने जो अपने आगे फ्रंट मैन रखे हुए हैं, वो घेर के लाते हैं मरीज क्या है जी, पाकिस्तान का एक अस्पताल है जहाँ पे आपको ये काम हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी जगह पे तो होना नहीं। अच्छा, जहांगीर मीनाज साहब, मैं आप देखें, क्योंकि आपकी भी माशरे की नब्ज़ पे हाथ है, ये गिद्ध जो हैं, जैसे अब डॉक्टर जायद एक गिद्ध है, ऐसे लोग जो हैं जो फ्रॉड करते हैं माशरे के साथ, कुछ फ्रॉडी जो हैं वो देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में किस चीज़ का लालच है, या पाकिस्तान के लोगों में किस चीज़ की कमजोरी है। मिसाल के तौर पे इंसानी स्मगलिंग एक बहुत बड़ा धंधा है, और इसके अलावा लॉटरी वाला जो धंधा है, फिर जिस तरीके से पैसे डबल करने वाला जो धंधा है, ये सारे 2 नंबर गिद्ध ही करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इधर आए, ये जो आप वाला ये डॉक्टर जायद वाला मामला है, देखिए डॉक्टर जायद ने और उस अफगानी डॉक्टर ने बैठ के लाजमी सोचा होगा ना, पहले प्लानिंग की होगी कि यार ये देखें, यहाँ से हम माल उठा सकते हैं, यहाँ पे हम मार्केट है, हरामखोरी यहाँ पे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इन्होंने जो एस्टिमेट लगाया होगा ना कि पाकिस्तान की आबादी अब 25 करोड़ है, तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोग बीमार भी बहुत हैं, मजबूर भी बहुत हैं, सूदखोरों के सताए हुए हैं, भट्टा खश्त वालों के सताए हुए हैं, और जिसने उनको अच्छा गुर्बत में है ना, बकायदा उनको मोटिवेट करते जाके कि आपने करने बोले, अच्छा जी आप कुछ भी नहीं होगा एक गुर्दा देने से, और आपका काम भी चल जाएगा। और वो फिर आगे उनके पास क्लाइंट भी बहुत ज्यादा लगवाने वाला। तो हमारे इदारों की कमजोरी है, इदारों को पता भी है, आम आदमी को पता है, तो उनको नहीं पता। तो बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर मीनाज साहब। नाज़रीन, ये पहली स्टोरी है, इंशाल्लाह डॉक्टर जायद के जो असासे हैं, डॉक्टर जायद ने और कहाँ ब्रांचें बनाई हैं, ये जो अफगानी डॉक्टर इसके साथ है, और फिर अफगानी यहाँ पे जो जिन कागजात पे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस तरह उनको लाया जाता है उनको गुर्दा लगाने के लिए, और फिर बिना मैच किए, बिना लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए किस तरीके से गुर्दे खरीदे जाते हैं, और गुर्दा लगाने के नाम पे करोड़ों रुपया ये
महाना कमा लेते हैं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर हम पूरी स्टोरी करेंगे और FIA से भी जानेंगे कि जनाब आपने 2 दफ़ा इसके ऊपर छापा मारा, 2 दफ़ा आपने इसको इस गिद्ध को पकड़ा, तो फिर छोड़ क्यों दिया? मैं गिद्ध इसलिए कहूँगा कि देखें इंसानी जानें दांव पे लगी हुई हैं, FIA उनको पकड़ता है फिर छोड़ देता है, और फिर जाके तीसरे नाम से अब तो एशिया किडनी सेंटर के नाम से उन्होंने दोबारा दुकान खोल ली है। तो इसका हम इंशाल्लाह फॉलोअप भी देंगे ताकि इस जैसे गिद्ध जो हैं वो मुआशरे में हम बताएं कि ये गिद्ध है। तो जहांगीर मीनाज साहब, बहुत शुक्रिया आपको से मेरी गुजारिश है कि कुछ काम आप करें, कुछ काम मैं खुद भी करूँगा। इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।